नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है 17 और 18 अगस्त में, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो 100% आएंगे। पहला प्रश्न है कि सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप में दर्शाता है। तो इसमें सीमांत आगम, औसत आगम और कीमत लोच तीनों को प्रदर्शित किया गया है, तीनों के संबंध को दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर है डी, MR = AR ब्रैकेट में 1 - 1/E ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला इतना महत्वपूर्ण है कि इस फार्मूले पर कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि यदि कीमत की लोच 1 है तो MR कितना होगा, सीमांत आगम की वैल्यू कितनी होगी। तो इस सूत्र को याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगला प्रश्न है, गिनी गुणांक मापक हैं। गिनी गुणांक क्या मापता है? आय विषमता, गरीबी का, बेरोजगारी का या क्षेत्रीय विषमता का। तो इसका सही उत्तर है आय विषमता। इनकम इक्वालिटी का जो माप है, जो मेज़र करता है, वो है गिनी गुणांक। अगला प्रश्न है, किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है? कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे। हम जानते हैं कि संतुलन बिंदु पर किसी भी फर्म का लाभ अधिकतम होता है और इसका जो पहली शर्त और आवश्यक शर्त है वो है सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होनी चाहिए। मार्जिनल कास्ट = मार्जिनल रेवेन्यू। अगला प्रश्न है कि हैरेट-डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। हैरेट-डोमर मॉडल में पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक जो शर्त है वो है G = GW = GN। अगला प्रश्न है कि व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत, स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है निकोलस काल्डोर, N काल्डोर C। अगला प्रश्न है कि भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी देश की मौद्रिक नीति, बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है और भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारतीय रिजर्व बैंक है। तो इसका सही उत्तर है B। अगला प्रश्न है कि रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? तो इसका संबंध राजकोषीय नीति से है। अगला प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है, अर्थात D। टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों से संबंधित है।